बात भारतीय शेयर बाजार की, जो इन दिनों बहुत बुरे हाल में है। पिछले 6 महीने से चल रही गिरावट से छोटे बड़े निवेशक निराश हो गए हैं। शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, सभी के पोर्टफोलियो घाटे की रेड जोन में दिख रहे हैं। अब तक सेंसेक्स अपने शीर्ष से 11% से भी नीचे आ चुका है। मार्केट गिरने के कारण क्या हैं और कब संभलेगा बाजार, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज हर तरफ बाजार में हाहाकार है। बजट के बाद भी मार्केट लगातार डाउन रहा। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि बाजार अपने हाई से उतरना चालू हो गया। भारतीय शेयर बाजार में बीते 7 दिनों के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 600 अंक टूटा है और निफ्टी भी नुकसान के साथ बंद हुआ है। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। इससे निवेशकों के करीब 32,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। बैंकिंग के जो शेयर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। यूको बैंक का शेयर भी लगभग 40% नीचे आ गया। उसके भी मेरे पास में 1,000 शेयर थे। अगर बैंकिंग सेक्टर में भी अगर इस तरह के गफलत हैं तो आम आदमी कहाँ किस पे बिलीव करेगा? उसको नॉर्मल ट्रेडिंग तो मालूम ही नहीं है ना। शेयर मार्केट में अभी तो मतलब ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में आ गया है मार्केट, और मतलब मार्केट में अभी काफी लोगों को लॉस ही लग रहा है, क्योंकि जो भी मतलब स्टॉक प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 50% तक काफी स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि मार्केट में अभी अमेरिका से आने वाली खबरों का दबाव है। मिडिल ईस्ट का जो तनाव था वो भी बाजार को खा गया। चीन पर कुछ पाबंदियां लगी, चीन की इकोनॉमी थोड़ी सी गिरी, तो बाजार में जो रेगुलर उतार चढ़ाव रहते तो ये सब होते रहे, बाजार धीरे धीरे नीचे खिसकता रहा। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि बाजार अपने हाई से उतरना चालू हो गया। उसके 2-3 बड़े कारण थे। अमेरिका में चुनाव की जो दस्तक दी और उसमें उथल पुथल की वजह से एफआईआई ने बिकवाली चालू कर दी। गिरावट वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, टीसीएस, एसबीआई, नेस्ले इंडिया शामिल है। ऐसे में लोग परेशान ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन लगातार कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि एफआईआई को जो सहूलियतें यहाँ मिलना थी वो नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी सेलिंग शुरू की। और हर सेलिंग के बाद में हम लोगों ने खरीदी करते गए कि उसमें कि ठीक है। फिर एक के बाद एक इवेंट आया, जैसे बजट आया, तो हमने सोचा बजट से कुछ उम्मीदें हैं, बजट पे बाजार बढ़ेगा, तो और खरीदी की। बजट भी आया, बजट भी कुछ हद तक ठीक ठाक आया, लेकिन बजट के बाद भी मार्केट लगातार डाउन रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भारतीय बाजार में दबाव है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी बाजार पर असर डाल रही है। बाजार में स्थिरता कब देखी जाएगी और उछाल कब आएगा, ये सारे सवाल निवेशकों के मन में बार बार आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस गिरावट से सबसे ज़्यादा परेशान है वो छोटे निवेशक जिनकी सालों की बचत मार्केट में धुआं हो रही है। शेयर मार्केट में कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जो गिरावट झेल रहा हो। यही हाल म्यूचुअल फंड का भी है। स्मॉल कैप, मिड कैप का बहुत बुरा हाल हो गया है। कोई ये बताने की हालत में नहीं है कि बाजार की गिरावट कब थमेगी, बाजार कब बेयर की मंदी की चपेट से बाहर आकर बुल की तेजी की गिरफ्त में आएगा।